राम अवतार की पूरी कहानी। श्री राम मर्यादा, त्याग और धर्म की अद्भुत गाथा। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के राम अवतार की पूरी कहानी। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। उनके अनेक अवतारों में सबसे पूजनीय अवतारों में से एक था भगवान श्री राम का अवतार। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श राजा की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत समय पहले कौशल देश में एक सुंदर नगरी थी, अयोध्या। वहाँ राजा दशरथ राज करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुत्रेष्ट यज्ञ करवाइए, भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर का पात्र दिया। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों में बांट दी। कुछ समय बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। पूरी अयोध्या खुशियों से झूम उठी। राम बचपन से ही शांत, विनम्र और दयालु थे। वे सभी से प्रेम करते थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते। दोनों भाई धनुष बाण चलाना सीखते, गुरुओं की सेवा करते और प्रजा का सम्मान करते। धीरे धीरे राम की कीर्ति पूरे राज्य में फैलने लगी। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मेरे यज्ञ को राक्षस नष्ट कर देते हैं। मैं राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। राजा पहले घबरा गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ वन चले गए। वन में एक भयानक राक्षसी रहती थी, ताड़का। वह ऋषियों को परेशान करती थी। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, अधर्म का अंत करना ही धर्म है। राम ने ताड़का का वध कर दिया। यह भगवान राम की पहली बड़ी विजय थी। कुछ समय बाद वे मिथिला पहुँचे। वहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। शर्त थी, जो शिव धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा आए, लेकिन कोई धनुष हिला भी नहीं पाया। तब राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। पूरा महल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या उत्सव मनाने लगी। लेकिन तभी कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने भड़काया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन राम मुस्कुराकर बोले, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। राम, सीता और लक्ष्मण जंगलों में रहने लगे। वे ऋषियों की रक्षा करते और साधारण जीवन बिताते। लेकिन लंका का राजा
रावण अत्यंत अहंकारी था। उसकी बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह करना चाहा। राम ने मना कर दिया। क्रोधित होकर उसने सीता को मारने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने रावण को सब बताया। रावण क्रोध से भर गया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। सीता उस हिरण को देखकर बोली, राम, मुझे यह हिरण चाहिए। राम उसके पीछे गए। फिर रावण साधु का वेश धारण कर आया। वह सीता का हरण करने लगा, लंका ले गया। सीता पुकारती रही, हे राम। सीता की खोज में राम की मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने राम की सेवा का प्रण लिया। उन्होंने समुद्र पार करके लंका में सीता को खोज लिया। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी। सीता की आंखों में आशा लौट आई। हनुमान ने रावण को समझाया, सीता माता को लौटा दो, लेकिन रावण नहीं माना। उसने हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी। लंका जल उठी। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाया। फिर लंका पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कुंभकर्ण मारा गया। मेघनाद मारा गया। अंत में राम और रावण आमने सामने आए। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया। रावण धरती पर गिर पड़ा। अधर्म का अंत हो चुका था। 14 वर्ष पूरे होने के बाद राम अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य में सभी सुखी थे। कहानी की सीख यही है दोस्त, कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। माता पिता के वचन का सम्मान करना चाहिए। अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची मित्रता और भक्ति जीवन बदल देती है। जय श्री राम। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर बने रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए।